बसंतपुर नाम का एक साधारण सा गांव था जहां लोग बड़े हंसी खुशी से रहा करते थे, लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसकी गूंज सदियों से सुनाई देती थी। इसी गांव में एक वृद्ध आदमी अपने बच्चों को कहानी सुना रहे थे। बच्चों कहते हैं, इस गांव के पार एक रहस्यमय किला है जो एक राजकुमार का है। लोगों का मानना है कि वह राजकुमार उसी किले में कई सालों से रहता है। तब पिता ने तो इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। क्या सच में दादाजी अभी भी वह राजकुमार वहां होंगे? ये तो नहीं पता बेटा कि वह राजकुमार वहां होंगे या नहीं, लेकिन लोगों का मानना है कि वह राजकुमार सदियों से वही है। दादाजी इतना बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे चाचा जी, उस कहानी को सुनाकर बच्चों को आखिर क्यों डरा रहे हो? वह घटना सदियों पुरानी है और उस घटना को लोग भूल भी गए होंगे। इतना कहकर श्याम अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है, लेकिन गोलू के मन में कुछ और ही चल रहा था। श्याम को अपने घर ना जाकर उस किले की खोज में जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन जंगल आज कुछ ज्यादा ही शांत था। जंगल में गोलू को अलग अलग तरह की आवाज सुनाई दे रहे थे। गोलू डरते हुए बोलता है, क्या आपकी उम्र कभी घटती नहीं है? मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ, मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। दरअसल मैं एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया था। मैंने जैसे ही एक हिरण पर तीर चलाया, वह तीर हिरण को ना लगकर पेड़ के पीछे बैठे एक आर्ष मुनि को जा लगा और क्रोध में आकर हर्ष ने मुझे इस किले में बांध दिया। मैंने उनसे बहुत विनती की और इस श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि जो लेकिन राजकुमार, वह कुआं है कहाँ और मैं उस कुएं के पास कैसे पहुँच सकता हूँ? कोई रास्ता तो होगा गोलू, तुम्हें यहाँ से पश्चिम की ओर निकलना होगा। तुम्हें जहाँ घने जंगल में चमकते हुए 3 अजीब प्रकार के पेड़ दिखेंगे, तुम्हें उन पेड़ों का रहस्य सुलझाना है। अगर तुम उन पेड़ों का रहस्य सुलझा सकोगे तो ही तुम कुएं से पानी ला सकते हो। आखिर राजकुमार, उन पेड़ों का रहस्य क्या है और मैं उन्हें कैसे सुलझा सकता हूँ? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है राजकुमार, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपके लिए वह जल अवश्य लाऊंगा। इतना कहकर गोलू उसे 3 पेड़ की तलाश में पश्चिम की ओर निकल जाता है। गोलू चलते चलते जंगल के काफी गहराई में आ जाता है, लेकिन उसे वह 3 पेड़ कहीं नहीं दिखाई देते हैं। भगवान, में या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं आ गया? गोलू इतना बोल ही रहा था, तभी उसके सामने 3 अजीब प्रकार के पेड़ दिखाई देते हैं जो अन्य पेड़ों से भिन्न थे। गोलू उन पेड़ों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा था। यह पेड़ तो सर में एक मायावी पेड़ है जो सभी पेड़ों से अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब यह वही पेड़ है जो राजकुमार। गोलू इतना सोच ही रहा था कि दरवाजे से आवाज आती है, तुम्हें चाबियां तभी मिलेगी जब तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दोगे, और केवल वही प्रवेश कर सकता है जो प्रश्नों से नहीं डरता और उत्तरों को अपना बोझ नहीं मानता। क्या तुम प्रश्न के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। आप अपना प्रश्न पूछिए, मुझे किसी भी प्रश्न से नहीं डर लगता। ठीक है, सुनो, मैं चलता हूँ पर कभी लौटता नहीं। मैं बांधूं तो जीवन, खोदूं तो मृत्यु। बताओ क्या है? गोलू कुछ देर सोचता है। उसके मन में कई प्रकार के उत्तर आ रहे थे। तभी उसे याद आया, माँ कहती थी कि समय बड़ा मूल्यवान होता है और वह कभी लौट कर नहीं आता। मतलब इस प्रश्न का उत्तर समय है। गोलू मुस्कुराते हुए दरवाजे से कहता है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर समय है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा जवाब एकदम सही है। इतना कहते ही पहला ताला खुल जाता है और वह माँ, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप अपना दूसरा प्रश्न पूछे। हाँ बच्चे, ध्यान रखना, अगर तुम इस सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो तुम आजीवन के लिए यही बंधित हो जाओगे। इसलिए तुम उत्तर सोच समझ कर देना, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इस सवाल के बाद तुम यहाँ से बिना उत्तर दिए नहीं जा सकते। तो क्या सोचे तुम सवाल के? गोलू थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, मुझे आपका शर्त मंजूर है। आप अपना सवाल पूछिए तो ठीक है। सुनो, जितना बांटूं उतना बढ़ता हूँ, जितना छुपाऊं उतना घटना हूँ। इस प्रश्न का उत्तर दो। ये तो बड़ा आसान सवाल है। इसका उत्तर ज्ञान है। जो ज्ञान को जितना बांटता है वह उतना ही बढ़ता है। इसलिए हमें ज्ञान को बांटना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। गोलू के इतना न तो बड़ा ही कठिन है। इसका उत्तर तो मुझे बहुत ही सोच समझ कर देना होगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं छू नहीं सकता? आखिर वह क्या हो सकती है? अरे हाँ, गुरुजी ने बताया था, आत्मा एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता और वह शरीर का आधार है और हम उसे छू भी नहीं सकते। इसका सही उत्तर मतलब आत्मा ही है। तुम इतना क्या सोच लगता है तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था
कि तुम यहाँ से लौट जाओ। अगर तुम इस प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो तुम यही आजीवन के लिए बंधित हो जाओगे। इस प्रश्न का उत्तर आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही जीवन का आधार है और हम उसे छू नहीं सकते। गोलू के इतना कहते ही वह तीसरा ताला भी खुल जाता है। गोलू दूसरे ही पल वहां से गायब। गोलू देखता है कि वह जितना डर रहा है वह राक्षस उतना ही बड़ा हो रहा है। गोलू को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह एक छलावा है और छलावा सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। राक्षस, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम एक छलावा हो और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा। गोलू को आज तक कोई भी इंसान मेरे इस मायाजाल को नहीं समझ पाया और मुझसे डर के अपना जान गंवा दिया। ये तो बड़ा ही आसान था। मैंने देखा कि जब तुम मुझे डरने की कोशिश कर रहे थे और मैं जितना ही ज्यादा डर रहा था तो तुम्हारा आकार बढ़ता जा रहा था, तो मैं समझ गया कि तुम एक छलावा हो। गोलू को इतना कहते ही वह राक्षस बिल्कुल छोटा हो जाता है और उसका मायाजाल टूट। हट जाओ इंसानी बच्चे, वरना मैं इस हिरण के साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। ठीक है, तुम इसके बदले मुझे खा जाओ, लेकिन इस हिरण को छोड़ दो। आखिर तुम इस हिरण के लिए अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? मेरे पिताजी कहते थे अगर किसी की जान बचाने के लिए तुम्हें अपना भी जान गंवाना पड़ जाए तो भी तुम पीछे मत हटना। ठीक है, अगर तुम अपना जान ही देना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। हाँ बताओ जंगल के राजा, मैं तुम्हारा वह काम अवश्य करूंगा। तुम्हें यहाँ से कुछ दूर जाना है, वहाँ एक गुफा दिखाई देगा। उस गुफा में एक राक्षसी रहती है, उसने मेरे बच्चे और पत्नी को। गोलू सोच में पड़ जाता है और काफी देर तक इस सवाल का जवाब ढूंढता है। तभी उसे कुछ याद आता है और मन में बोलता है, अरे हाँ, पिताजी ने जब मुझे खेत में गड्ढा खोदने के लिए बोला था तो मैं जब उस गड्ढे से जितनी मिट्टी निकालता तो वह गड्ढा उतना ही बढ़ता जाता। तुम्हारे इस सवाल का जवाब गड्ढा है, क्योंकि गड्ढे से जितनी मिट्टी निकालोगे वह उतना ही बढ़ता जाता। आपके इस सवाल में 3 उत्तर हैं। 4 पैर है पर चल नहीं सकता, इसका जवाब कुर्सी या मेज है, क्योंकि उनके पैर तो होते हैं लेकिन वह खुद से चल नहीं सकते। अब दूसरा 2 पैर है पर दौड़ नहीं सकता, इसका उत्तर है पैजामा। अब तीसरा 1 पैर है पर उछल नहीं सकता, इसका सही जवाब लाठी है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब तुम मेरी तीसरे सवाल का जवाब दो, बिना पंख के उड़ता। गोलू अपनी आंखें बंद कर सोचने लगता है। तभी उसे हवा की एक धीमी आहट महसूस होती है और वह समझ जाता है कि इसका उत्तर हवा ही है। तुम्हारे सवाल का जवाब हवा है, जो बिना पंख के उठता है और बिना मुख के बोलता है और बिना पैर के दौड़ता भी है। गोलू के इतना कहते ही वह राक्षसी शेर में बदल जाती है। गोलू, तुमने यह पड़ाव पार कर लिया, यह सब मेरा मायाजाल था।